इंग्लिश के लिए तो यार 1 रुपए की चिंता करने की जरूरत नहीं। इंग्लिश के एनिमेटेड लेक्चर सारे चैप्टर्स के, यहां तक कि पोएम्स भी, सब कुछ एनिमेटेड तरीके से हर वीडियो में अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस प्लेलिस्ट पे जाना, एक एक वीडियो को ध्यान से समझना यार। 12-13 मिनट में डिटेल में समझाया गया है, पोएटिक डिवाइसेस के साथ सारे एमसीक्यू सॉल्व कराए गए हैं। और उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यू की वर्कशीट भी मिलेगी, जिसमें तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल तुम्हारे 16 मार्क्स ग्रामर वाले वीडियो से मुट्ठी में आ चुके हैं। अब आज 14 मार्क्स इस वीडियो से अपने पक्के कर लो यार, क्योंकि तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये तुम्हारे लिए नए हैं। बुक में भी नहीं मिल रहे हैं, एनसीईआरटी में भी कहीं नहीं मिल रहे हैं, टीचर ने भी पता नहीं कैसा पढ़ाया था, कुछ याद नहीं है। इस वीडियो में तुमको सारे इंपॉर्टेंट नए वाले एमसीक्यू तुमको मिल जाएंगे और एक प्यारी सी पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसमें तुम्हें सारे ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और कई सारे वन लाइनर एमसीक्यू जो तुम लोगों को रीडिंग मार मार के भी याद नहीं हो रहे होंगे एनसीईआरटी से, वो भी तुम लोगों को इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। इसमें यार प्रॉपर अच्छे तरीके से तुम्हारे सॉल्यूशन भी एंड में दे दिए गए हैं, तो उसका भी कोई टेंशन ना है। अपना प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो और फुल मार्क्स स्कोर करो। अब जैसे कि यहां पर एक पैसेज दे दिया गया है, इसको पॉज करो और पॉज करके पढ़ो अच्छे से। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं और देखो कि तुम्हें बनाना आ रहा है या फिर नहीं। पॉज नहीं किया ना अब तक? कर लो भाई, पता है मुझे अब तक पॉज नहीं किया हो। सो चलो थोड़ा मैं भी रीड कर देता हूं कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए, 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ये क्यों लगा? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन भी हमारे मर गए। सो यार यही है मेन। इसके बाद क्या सोचते हैं वो कि सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। अब ये है यार तुम्हारा पैसेज। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बने हैं। ऐसे ही कई सारे पैसेज हैं, उसको प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेना एग्जाम जाने से पहले। तो यार पहला क्वेश्चन है, हालदार साहब दुखी थे क्यों दुखी थे वो? कैप्टन मर गया था, सुभाष की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, या फिर कुछ लोग देश की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान कर देने वालों पर हंसते थे। तो यार पहले ही लाइन पर तुमको दे दिया गया है कि वो दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो अपनी गृहस्थी वगैरह दान कर देते हैं अपने देश के लिए, उन्हीं पर कुछ लोग हंसते हैं इस देश में ही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं, ये कौन है? स्वार्थी और मतलबी लोग? ये लग रहा है सही, लेकिन 2 रुपया सस्पेंस के लिए आगे वाला ऑप्शन देख लेते हैं। देशभक्त? हाँ नहीं, ये तो नहीं हो सकता। कस्बे में रहने वाले? नहीं। देश की खातिर अपना सब कुछ होम कर देने वाले? ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो यार इसका राइट आंसर होगा स्वार्थी और मतलबी लोग। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। हालदार साहब अपने कितने दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे? तो यार साफ साफ दिया था 15 दिन बाद वहां से वो फिर से गुजरते हैं। इसके बाद हालदार साहब ने क्या सोचा था? सोचा क्या था यार? सोचो दया, सोचो क्या सोचे थे हालदार साहब? कि मास्टर चश्मा लगाना भूल गया? ये नहीं सोचे थे। कैप्टन चश्मे वाला मर गया? ये तो पता ही चल गया था उनको। ये सोचना क्या है इसमें? कि आज वह मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे? तो यार ये राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने सोचा था कि वो आज मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। ये तुम लोगों को यहां पर दिख रहा है कि मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। और ये सोचा, यहां पर एक कीवर्ड भी है। तो देखा यार, सीबीएसई वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों से पूछने वाले हैं। इससे निपटने के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे पैसेज वाले प्रैक्टिस कर लो और साथ में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वगैरह अच्छे से देख लो और अच्छे से रिवीजन करके जाना। छोटे छोटे पॉइंट्स पे यार सीबीएसई वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे यहां पर है कि नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? नेताजी की वर्दी में नहीं, फौजी वर्दी में, अंग्रेजी जैसी वर्दी में, अंग्रेजों जैसी वर्दी में। तो यार तुम लोगों ने साल भर मारा हिंदी की क्लास को बंक। अब आधे से ज्यादा तो तुम लोग इसी को ही करके आओगे कि हाँ नेता की वर्दी में ही रहेंगे और क्या। तो फ्लो में तुम लोग नेता की वर्दी में ही डाल के आ जाओगे। लेकिन इसका राइट आंसर होगा यार फौजी की वर्दी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है, लिटरली नेताजी की नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन है कि नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वालों का पात्र कौन है? हालदार, हालदार का ड्राइवर, कैप्टन या फिर पान वाला? तो इसका राइट आंसर होगा यार पान वाला। चैप्टर में अच्छे से दिखाया गया है और इस पैसेज में भी था। इसके बाद इस पार्ट में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दिखाई गई है?
तो धोखेबाज है? नहीं। चालाक है? नहीं। बातों का धनी है? ये बातों का धनी है, डायलॉग मारता रहता है पूरा गजब तरीके से मुंह में पान भर के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। ये शब्द किसने कहे हैं? पान वाले ने? तो हाँ यार, पान वाले ने ही कहे हैं मुंह में पान भर के। चैप्टर पढ़ोगे समझ में आएगा, प्रॉपर सीन बताया गया है कि हाँ मुंह में पान रहता है, पान को थूक के बोलता है कि वो पागल है। ऐसे यार कई सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को इसी पीडीएफ में दिए गए हैं इस चैप्टर से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर लो। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। अब यार कुछ क्वेश्चंस बाल गोविंद भगत के भी देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यार 4 चैप्टर तो हैं ही तुम्हारे। अब उसमें से भी इंपॉर्टेंट, कम इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट खोजोगे तो सीबीएसई वाले कहां जाएंगे। इसी वजह से चारों चैप्टर को इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ो, अच्छे से समझ के जाना। और हाँ, इंग्लिश के मटेरियल भी तुम लोग को इस चैनल पर अवेलेबल है। और एंड में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि तुम अपना हिंदी पूरा अच्छे से फाइनलाइज करके कैसे जाओगे। उसे देखे बिना, एंड पार्ट देखे बिना मत जाना, पूरा वीडियो अच्छे से देखो। एंड पार्ट में तुम्हारा हिंदी प्रिपरेशन प्रॉपर फाइनलाइज हो जाएगा। अब यार क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पैसेज इतने देर से खुला हुआ है तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो यहाँ तुम्हारा प्रॉपर पैसेज है, पॉज करके पढ़ सकते हो। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, ऐसे करके तुम्हारा प्रॉपर पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि चैप्टर के किस पोर्शन की बातें चल रही हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा है? तो इसका जवाब पता ही होगा, क्योंकि वो सच्चे साधुओं जैसा ही उत्तम आचार विचार रखते थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों को गहराई से अपने आचरण में पालन करना। तो यार वो कबीर दास के फैन थे, तुम्हारी तरह कबीर सिंह के नहीं, कबीर के फैन थे और उन्हीं के आदर्शों पर चला करते थे। सो ये दिमाग में रखना। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर चलते थे क्योंकि, अच्छा यहाँ पर भी वही क्वेश्चन आ गया। कबीर भगवान का रूप थे? नहीं। वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे? तो हाँ यार ये हो सकता है, लेकिन 2 रुपीज सस्पेंस बनाने के लिए आगे वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि कबीर उनके गांव के मुखिया थे? नहीं। कबीर उनके मित्र थे? नहीं, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता था उसे वो सर्वप्रथम किसे भेंट कर देते थे? गरीबों को? नहीं यार, गरीब को कौन पूछ रहा है। मंदिर में? नहीं यार, मंदिरों को भी कौन पूछ रहा है। घर में? अरे भाई घर में तो है ही। कबीर पंथी मठ में? यही तुम्हारे इस चैप्टर में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। यहाँ पर साहब कौन है? तो जिनके वो फैन है उन्हीं को साहब बोलेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी कबीर को कहा गया है। यार जब तक तुम चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना, या फिर चैप्टर अच्छे से एक बार समझोगे नहीं, तो ऐसे पैसेज वाले क्वेश्चन पढ़ोगे तो नैया पार होने से रही। इसी वजह से एक बार चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना और एक बार प्रैक्टिस इसे जरूर करना। कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे डिटेल से भी आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर गृहस्थ होकर भी बाल गोविंद भगत साधु थे क्योंकि वे खेती बाड़ी करते थे? नहीं। वे भजन गाते थे? ये हो सकता है। उनका आचरण साधुओं जैसा था? ये भी हो सकता है। वे दूसरों के खेत में शौच नहीं जाते थे? ये तो गजब ही ऑप्शन दे दिए, तो इसको भी हम लोग अपने कंसिडरेशन में रखते हैं एक बार। तो यार राइट आंसर इसका होगा ये कि उनका आचरण साधुओं जैसा था। ऐसे यार नॉर्मल सिंपल टाइप के क्वेश्चन भी सीबीएसई वाले पूछ देंगे, जैसे कबीर किनके पद गाया करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा कबीर के। ऐसे ही बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा यार प्रभु मिलन का। देशभक्ति नहीं यार, भक्ति से रिलेटेड गाने थे, तो भक्ति से रिलेटेड गाने वो गाया करते थे। प्रभु मिलन के गाने वो गाया करते थे। बाल गोविंद के गीतों को सुनकर सभी लोग झूम उठते थे। सो ऐसे करके यार कई सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एमसीक्यू में बन जाएंगे इसी चैप्टर से। तो तुम एक बात याद रखना कि अच्छे से चैप्टर क्लियर कर लेना। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा कि भादों की रात कैसी होती है? तो अंधेरी रात होती है। ये थोड़े फैक्ट वाले भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। बाकी यार घबराओ नहीं, तुम्हें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तुम्हें 24 क्वेश्चंस में से सिर्फ 20 अटेम्प्ट करने रहेंगे और बाकी अगर कहीं और आगे क्वेश्चन तो तुम्हारे पास ऑप्शंस फिर भी रहेंगे। तो अगर तुम्हारी कहीं नैया डगमगाती भी है तो अच्छे से निकाल ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस एक बार चैप्टर पढ़ लेना और इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब यार तुम्हारे हिंदी को फाइनलाइज करते हैं। देखो अगर तुम्हें हिंदी का एग्जाम देने जाना है जो कि कल है,
उससे पहले तुम्हें सबसे पहले 3 काम करने हैं। पहला, ये वीडियो देख लियो, इसके नीचे जो भी वर्कशीट्स तुम लोगों को मिलेंगी, यही पीडीएफ जो तुम लोगों को मिलेंगे, उसको डाउनलोड करके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना एग्जाम जाने से पहले। साथ में यार तुम्हारा ग्रामर का वीडियो ऑलरेडी डल चुका है चैनल पर, तो उसको भी तुम लोग एक बार देख लेना, जिससे ग्रामर पोर्शन तुम्हारा क्लियर हो जाए। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में जाने से पहले तुम ये वाला वीडियो जो तुम्हारे स्क्रीन पर आ रहा होगा कि 2 घंटे में अपना हिंदी कैसे निपटाएं, वो जरूर देख लेना। उसमें यार तुम्हें कई सारी टिप्स भी मिल जाएंगी और ग्रामर वगैरह के नोट्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि उदाहरण वगैरह तुम्हें एक ही जगह पर मिल जाएंगे। हमको सिखा रिया है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस पद के। तो यार पद तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसा घुमा फिरा के लिखा ही गया है इसमें। तो चलो उसके भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रॉपर पैसेज दे दिया गया है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, फिर मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, ऐसे करके तुम्हारा प्रॉपर एक पूरा पैसेज दे दिया गया है। पॉज करके पढ़ लो, इतना पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग अब डायरेक्टली आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। सो पहला क्वेश्चन है, गोपियों ने अपनी तुलना हारिल के पंछी से क्यों की है? अब पहले हारिल का मतलब जान लो। तो देखो यार, हारिल एक ऐसा पक्षी होता है जिसके हाथ में हमेशा एक लकड़ी रहती है, उसी के साथ जीता है, मरता है और हमेशा हर जगह उड़ते वक्त भी अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर रखता है। तो गोपियां यही कहना चाह रही हैं कि हम लोग हारिल हैं और श्री कृष्ण हमारी हारिल की लकड़ी हैं, मतलब हम लोग हमेशा उन्हें पकड़े रहना चाहते हैं। सो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऐसे ही नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए? तो श्री कृष्ण के लिए। नंद नंदन, यशोदा नंदन, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ऐसे यार कई सारे क्वेश्चन तुम्हें इस पैसेज से भी मिल जाएंगे, जैसे कि गोपियों को योग साधना कैसी लगती है? तो वो ककड़ी की तरह लगती है, कड़वी ककड़ी के समान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। एक बार अगर तुम चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आसानी से तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब ये खाली नाम का पैसेज दे देते हैं सीबीएसई वाले, अगर चैप्टर को अच्छे से नहीं समझे रहोगे तो पैसेज भी कुछ खास मदद नहीं करेगा। तो एक बार चैप्टर अच्छे से पढ़ लो और इस पीडीएफ से एक बार पैसेज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। जैसे यहाँ पर गोपियां योग का संदेश किसके लिए उपयुक्त समझती हैं। अब ये पैसेज पढ़ के तुम्हें आंसर इसका नहीं आएगा, इसका आंसर तुम्हें चैप्टर समझने से ही आने वाला है। इसका आंसर होगा जिनका मन स्थिर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ जल्दी से, अब आ जाते हैं हम अपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर। इसमें देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो यार, ये पूरा ऐसा इस तरह का पैसेज दिया रहेगा छोटा सा, और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे। तो पैसेज तो तुम अपने आप ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, या पॉज करके पढ़ लो और उसके साथ मेरे साथ सॉल्व करो। धनुष के टूट जाने पर श्री राम ने परशुराम से क्या कहा था? बताओ। इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, यही कहा था ना? सही है, मार्क करो, क्यों फिर कंफ्यूजन करनी। सेकंड पे आ जाओ, श्री राम के वचनों से परिचय मिलता है, यानी कि श्री राम के जो बोलने का वचन है, वो जो जो बोल रहे हैं, उनसे उनके बारे में क्या परिचय मिलता है? उनको विनयशीलता का, उनकी निर्भयता का, उनकी सत्यप्रियता का, इन सभी गुणों का। तो ऑफकोर्स इन सभी गुणों का। फिर नीचे आ जाओ, थर्ड, सेवक जो करे सेविकाई, यानी कि सेवक होता है जो सेवकाई करे, ठीक है, यानी कि सेवकगिरी करे। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? परशुराम के द्वारा कही गई थी। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण वश में है। किसके वश में है परशुराम के अनुसार लक्ष्मण? बताओ। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण वश में है। अब जिसने पढ़ रखा है चैप्टर, उसे पता है कि उन्होंने कहा था मृत्यु के वश में है। फिर दूसरा इस तरह का एक और जो यहाँ पर एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कराऊंगा, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगा, खुद से भी कुछ प्रैक्टिस करना। फिर तीसरा एक और प्रैक्टिस के लिए दिया है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, तो और देख लेते हैं। क्रोधित होते हुए भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया? बताओ क्यों नहीं किया? लक्ष्मण ने सिर्फ धनुष भंग नहीं किया था इसलिए, लक्ष्मण को कम आयु का बालक जानकर, या फिर सभा में सब उपस्थित थे, वे ब्राह्मण थे। उन्होंने क्या बोला था? तुम्हें ब्राह्मण समझकर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, ये कहा था ना? बिल्कुल डी। श्री राम के स्वभाव में कौन सा गुण नहीं था? विनम्रता, सहनशीलता, वक्रता, अहंकार। अहंकार नहीं था। फिर उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन तुम अपने से करना, तभी तुम्हारी पूरी की पूरी प्रैक्टिस होगी। और ये सारे के सारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आंसर भी तुम्हें नीचे पीडीएफ में मिल जाएंगे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो जाओ यार, ग्रामर वाली वीडियो देख लेना, उससे तुम्हारा पूरा 16 मार्क्स सिक्योर्ड हो जाएगा। इस वीडियो में जो 14 मार्क्स का सेक्शन सी आएगा, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रैक्टिस कर, लाइक शेयर कर देना, और उसके बाद क्या बचाना, जा पढ़ ले।